बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के छठे पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के छठे पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। ठीक है, एक बात और, तो ये सीज़न 1 है मेरी डायरी का। मतलब इस सीज़न में मैं आपको 24 एपिसोड यानी मेरी डायरी के 24 पन्ने को आप सबों के साथ साझा करूँगा। फिर ब्रेक लेंगे, कुछ और सुनेंगे और फिर आएंगे सीज़न 2 के साथ। ठीक है, आइए फिलहाल पढ़ते हैं मेरी डायरी का छठा पन्ना। मेरी डायरी। पता है, आज शाम में जब मैं मंदिर से लौट रहा था, पता है मुझे रास्ते में कौन मिला? एक मूंगफली वाला। अब वो जिस उम्र में था उसके हाथ में मूंगफली नहीं, शायद किताब, शायद खेलने की कोई चीज या शायद कुछ और, लेकिन मूंगफली नहीं होना था। क्यों? आइए बताता हूँ। एक बात कहूँ, एक बात, मेरे घर से मंदिर थोड़ी दूरी पर है, फिर भी मैं पैदल ही जाता हूँ। ऐसा नहीं कि श्रद्धा है इसलिए, खैर वो भी बात है, पर यह भी है कि रास्ते में मुझे कुछ अपनी कविताओं और कहानियों को सोचने का वक्त मिल जाता है। मैं पैदल चल रहा होता हूँ पर दिमाग में मेरी कविताएं और कहानियां चल रही होती हैं। एक बात और कहूँ, मैं अपने पास पैसे या पर्स नहीं रखता, बस मेरा फोन मेरे पास रहे और कुछ नहीं। लेकिन आज जब घर से मंदिर के लिए निकल रहा था तो टेबल पर मुझे 20 रुपए दिखे। मैंने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब में रख लिया था 20 रुपए। हाँ, तो मैं मूंगफली वाले के पास था। उसकी उम्र 10 से 12 साल से अधिक नहीं थी। उसने पास आकर कहा, सर मूंगफली ले लो, घर दूर है आपका, आज एक नई दोस्त को अपने साथ घर लेकर जाइए। मैंने सोचा इसे कैसे पता मेरा घर दूर है, और मैं ये भूल चुका था कि मेरे पास पैसे भी हैं। पर हाँ, उसका तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने कहा, भाई पैसे तो नहीं है। उसने कहा, अरे सर जेब तो टटोल कर देखिए। मैं हैरान था उसकी बातों से। मैंने पूछा, और भाई पढ़ाई वढ़ाई चलता है या बस यही? उसने कहा, चलता है नहीं था। अब यहां से उसने अपनी बात शुरू करी। ऐसा नहीं कि घर वाले सक्षम नहीं है, मुझे ही पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं अपने क्लास का अव्वल और टॉप छात्र था। मैंने अपने पिताजी को देखा है करीब से। आपने देखा है? मैं भी नहीं। मैंने अपने पिताजी को देखा है करीब से, और मुझे पता है वो पढ़ाई वाले लंबे रेस में अंत तक साथ नहीं दे पाएंगे। हालांकि ऐसा कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया और वो सोच भी नहीं सकते, पर मुझे पता है अपने बारे में, मैं जो करता हूँ बेहतर करता हूँ, चाहे थोड़ा वक्त अधिक ही लग जाए। अब देखिए ना, ये वो बोल रहा है मूंगफली वाला। अब देखिए ना, यूं ही बातों बातों में 2 मिनट में मैंने आपसे 20 रुपए निकाल लिए। मैं अपना काम बेहतर कर लेता हूँ। मुझे पता है मेरी उम्र के बच्चे जो पढ़ाई करके कुछ पाएंगे, वो मैं बिना पढ़े पालूंगा। बस फर्क इतना रहेगा, मेरे पास डिग्री और रटा हुआ ज्ञान नहीं रहेगा। और सर, आपको भी पता होगा कि बड़ी बड़ी संस्था रटे हुए ज्ञान के नहीं, अनुभव के पैसे देती है। और सर, पैसे न भी दे पर अपनी संस्था तो खुल ही सकती है। मैं शांत सब सुन रहा था उसकी बातों को। हाँ, ये सब वही कह रहा था। बात उम्र से बेहद बड़े थे उसके। उसने मेरे 20 रुपए लिए, मूंगफली दी और आगे चला गया। मैं भी अपनी कविताओं और कहानियों में आ गया। कुछ आगे बढ़कर जब पीछे देखा तो वो मूंगफली वाला किसी और को अपनी मूंगफली में शामिल कर रहा था। तभी उसे देखते हुए मैंने सोचा, बहुत आगे जाएगा। ये थी बात रास्ते की। अब यहां से एक मैं अपनी बात करता हूं, मेरी अपनी। शायद ये मूंगफली वाला एक कल्पना हो, शायद मूंगफली वाला एक कल्पना हो, शायद कल्पना में मूंगफली वाला बचपन हो उस किरदार का जिसके पास 20 रुपए थे। बस फर्क इतना कि मूंगफली वाला उस किरदार का कल्पना वाला बचपन हो और कविताएं और कहानियां उस किरदार का आज हो। और शायद ये भी हो कि वो अपनी कल्पनाओं की हकीकत को आप सबों के सामने पढ़ रहा हो।
कुछ समझ में आया? और ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी डायरी का छठा पन्ना, ये भी बताइए। इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये देखने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका।